Wake up to reality. दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अदर साइड ऑफ द स्टोरी ऑफ एसआईपी। क्या आपको पता है कि भारत की इकोनॉमी गिराने में एसआईपी का बहुत बड़ा रोल है? ये मैं नहीं कह रहा, ये जेफरीसन ने कहा है। जेफरीसन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पहले भारत की इकोनॉमी एफआईआईएस के ऊपर डिपेंडेंट थी और अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत में एसआईपी के माध्यम से लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व करते हैं, इतना पैसा डालते हैं मार्केट में कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है। डेटा की बात करूं तो जो पीरियड कोरोना से पहले 20,000 करोड़ रुपए हर महीने एसआईपी हुआ करती थी, वो आज 30 से 40 लाख करोड़ रुपए हर महीने एसआईपी में पैसा जाता है। जब इतना हैवी अमाउंट भारत में इन्वॉल्व होता है तो भारत की मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाती है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स बाहर पैसा लगाना प्रेफर करते हैं दूसरी कंट्रीज में। जब दूसरी कंट्रीज में पैसा लगाते हैं तो उन्हें डॉलर को बाय करना पड़ता है। जब डॉलर बाय करते हैं तो उससे होता क्या है कि आपके डॉलर की वैल्यू बढ़ती है और रुपये की वैल्यू गिरती है। अब दोस्तों, दूसरी बात देखो, ये एक चक्र बन गया। आप एसआईपी के लिए पैसा डालते हो मार्केट में, मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है, ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उसका रिटर्न कम हो जाता है, मंदी आने की आशंका होती है। फिर आप मंदी के चक्कर में फिर आप पैसा डालते हो, फिर मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है, फिर मंदी आती है। तो ये एक चक्र बन गया, साइक्लिकल चक्र। जो बड़े ऑपरेटर, बड़े बड़े उद्योगपति और जो बड़े लोग हैं वही पहचान पाते हैं, छोटे लोग नहीं समझ पाते इसको। और एसआईपी इसमें जितना पैसा डालते हैं उतना भारत में पैसा आता है। जब भारत में पैसा आता है तो भारत की मार्केट ओवर वैल्यूड होती है, और भारत की मार्केट जब ओवर वैल्यूड हो जाएगी तो दूसरी कंट्रीज में पैसा जाएगा, दूसरी कंट्रीज में पैसा जाएगा तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। जेफरीसन ने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ पब्लिश किया है। तो दोस्तों, अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।